नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अक्टूबर के पीडी का 111 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। दोस्तों, 111 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और साथ ही साथ यदि इसे पसंद आए तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए। दोस्तों, आपको बता दें कि अक्टूबर के पीडी का एक्सप्लेनेशन वाला बिल्कुल हैंड रिटन फॉर्म में, जैसा कि पहले दिया जाता था उसी तरह हैंड रिटन फॉर्म में दिया गया है। कुछ दिन पहले ही रिलीज हो चुका है वीडियो, आप उसे भी देख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए अक्टूबर पीडी का जो है एमसीक्यू शुरू करते हैं। तो ये रहा पहला एमसीक्यू। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 किस तिथि से लागू हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 9 सितंबर 2005 से। सर्वाधिक लंबे समय तक पद पर रहने वाले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी 28 मई 2014 से अब तक लगातार प्रधानमंत्री हैं। और इसके पहले जो गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे सबसे लंबे समय तक कार्यकाल वाले, वे थे वाजपेयी जी। इनका कार्यकाल 6 वर्ष 80 दिन का रहा, कुल कार्यकाल। नरेंद्र मोदी जी इसको पार कर गए हैं, 28 मई 2014 से लगातार हैं। और दोस्तों ये तो हो गए गैर कांग्रेसी। और कांग्रेसी प्रधानमंत्रियों में सबसे लंबे समय तक कार्यकाल किसका रहा, मतलब कि ओवरऑल सारे प्रधानमंत्रियों में नेहरू जी का रहा, उसके बाद इंदिरा गांधी जी का रहा, उसके बाद मनमोहन सिंह जी का रहा। सबसे अधिक नेहरू जी, फिर इंदिरा गांधी, फिर मनमोहन सिंह और चौथे स्थान पर नरेंद्र मोदी। पिराई सत्र 2020-21 के लिए गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य में प्रति क्विंटल कितनी वृद्धि की गई है? इसका आंसर होगा 10 रुपये। ऑप्शन बी, 10 रुपये प्रति क्विंटल की गई है। पिछले सत्र में जो है 2019-20 में 275 रुपये था प्रति क्विंटल, जिसे बढ़ाकर किया गया है 285। 2020 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में सर्वाधिक कंपनियां किस देश की हैं? चीन की हैं। ए ऑप्शन, सर्वाधिक कंपनियां चीन की हैं। दूसरे स्थान पर अमेरिका, तीसरे स्थान पर जापान और चौथे स्थान पर फ्रांस की कंपनियां हैं। कुल 500 में 124 कंपनियां चीन की हैं, यानी कि लगभग 25%, एक चौथाई कंपनियां चीन की हैं। दूसरे स्थान पर 121 कंपनियां अमेरिका की हैं। तीसरे स्थान पर जापान का है, 53 कंपनियां हैं। फ्रांस की 31 कंपनियां हैं। 2020 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में शामिल भारतीय कंपनियों की रैंकिंग का कौन सा मिलान गलत है? कंपनी का नाम दिया गया, उसके सामने उसकी रैंकिंग दी गई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज 96 सही है। इंडियन ऑयल 151 ये भी सही है। ओएनजीसी 190 ये भी सही है। भारतीय स्टेट बैंक 220 ये गलत है। एसबीआई का रैंकिंग जो है 220 नहीं 221 है, यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खुले खातों में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग कितनी है? इसका आंसर होगा 55%, डी ऑप्शन। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत जो कुल खाते खोले गए हैं उसमें 55.2% खाते महिलाओं के नाम से हैं। वित्त मंत्रालय की हालिया विज्ञप्ति के अनुसार प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खाता धारकों में लगभग कितने खाता धारक प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण का लाभ सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत प्राप्त करते हैं? इसका आंसर होगा 8 करोड़, सी ऑप्शन 8 करोड़। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में सबसे निचले स्थान पर कौन रहा? इसका आंसर होगा पटना, बिहार की राजधानी पटना, ए ऑप्शन। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जो है 10 लाख प्लस जनसंख्या वाले कुल 47 शहरों की रैंकिंग इसमें तय की गई थी, जिसमें पटना का स्थान 47वां रहा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में 10 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में सबसे निचले स्थान पर कौन रहा? 10 लाख प्लस वाले में सबसे निचले स्थान पर पटना रहा,
जबकि 10 लाख से कम जनसंख्या वाले नगरों में सबसे निचले स्थान पर गया, बिहार का गया, डी ऑप्शन। इसकी रैंकिंग क्या रही? 382, 382वां रैंकिंग रहा। यानी कि 10 लाख से कम जनसंख्या वाले कुल 382 शहरों की रैंकिंग तय की गई, जिसमें 382वां स्थान जो है बिहार के गया का रहा। यानी कि सबसे गंदा शहर, जिन शहरों की रैंकिंग तय की गई उसमें सबसे कम स्वच्छ, यानी कि कहा जाए तो सबसे गंदा शहर गया, 10 लाख से कम आबादी वाले, और 10 लाख प्लस आबादी वाले में सबसे गंदा शहर, सबसे कम स्वच्छ शहर यानी कि सबसे गंदा शहर जिनकी रैंकिंग तय की गई पटना। संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल के बीच के ऐतिहासिक समझौते को किस देश ने धोखा करार दिया है? फिलिस्तीन ने, बी ऑप्शन, फिलिस्तीन। इसे धोखा करार देते हुए संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल के बीच ऐतिहासिक समझौता हुआ, उस समझौते को फिलिस्तीन ने धोखा करार देते हुए संयुक्त अरब अमीरात से अपने राजदूत को वापस बुला लिया है। दूसरी किसान रेलगाड़ी किन राज्यों के बीच चलाई गई? दूसरी किसान रेलगाड़ी बिहार से झारखंड के बीच चलाई गई, बी ऑप्शन होगा। बिहार से झारखंड में स्टेशन कौन सा है? बरौनी से टाटानगर, बरौनी से टाटानगर के बीच चलाई गई 14 अगस्त को, 14 अगस्त 2020 को। जबकि पहली किसान ट्रेन जो है महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर के बीच चलाई गई 7 अगस्त को। दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे कॉरिडोर का कार्य कब तक पूरी होने की संभावना है? 2023 तक, सी आंसर होगा 2023 तक। इसमें कुल 35,000 करोड़ रुपए की लागत अनुमानित है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के 6 वर्ष पूरे होने तक इसके तहत लगभग कितने खाते खोले गए? लगभग 40 करोड़, ए ऑप्शन, 40 करोड़। 28 अगस्त 2014 में प्रारंभ हुआ था यह योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, और अगस्त 2020 के अंत तक इसके तहत 40.35 करोड़ खाते खोले गए, यानी 44 करोड़ 35 लाख खाते खोले गए 6 वर्ष पूर्ण होने तक, यानी कि लगभग 40 करोड़ हो जाएगा आंसर। और इन खातों में से लगभग 8 करोड़, 40 करोड़ में से 8 करोड़ लोग जो है डीबीटी योजना का लाभ ले रहे हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना का लाभ ले रहे हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खोले गए खातों में ग्रामीण क्षेत्रों का प्रतिशत लगभग कितना है? 64%। एग्जैक्ट जो आंकड़ा है 63.4%, तो लगभग हो गया 64%। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यानी कि कुल जो खाते खोले गए उसमें से 63.4% खाते ग्रामीण क्षेत्रों में, शेष जो बच गए 36.6% ये शहरी क्षेत्रों में। अप्रैल से जून 2020 की तिमाही के बीच G20 देशों में जीडीपी गिरावट के मामले में शीर्ष पर कौन सा देश रहा? यानी कि सबसे अधिक गिरावट किस देश की जीडीपी में दर्ज की गई? G20 देशों में 2020 की पहली तिमाही अप्रैल से जून 2020 के दौरान। इसका आंसर होगा ब्रिटेन, ए ऑप्शन। ब्रिटेन में जीडीपी का गिरावट जो है 20.4% का नकारात्मक वृद्धि, डाउनफॉल हुआ। 20.4% यानी कि माइनस, यदि ग्रोथ रेट कहेंगे तो माइनस 20.4%, या 20.4% की गिरावट सबसे अधिक ब्रिटेन की जीडीपी में हुई G20 देशों में। दूसरे स्थान पर फ्रांस, तीसरे स्थान पर इटली और चौथे स्थान पर कनाडा। ब्रिटेन का गिरावट तो 20.4 रहा, फ्रांस का गिरावट 13.8% गिरावट रहा, इटली का रहा 12.4% का गिरावट, और कनाडा का रहा 12.0% का गिरावट। अप्रैल से जून 2020 की तिमाही के बीच किस देश को छोड़कर शेष सभी विश्व के प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की जीडीपी में गिरावट दर्ज की गई? यानी अप्रैल से जून 2020 के बीच की जो तिमाही है
इस दौरान विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सिर्फ एक देश की अर्थव्यवस्था ऐसी रही जिसमें गिरावट नहीं बढ़ोतरी दर्ज की गई, शेष में गिरावट दर्ज की गई। तो यह एकमात्र देश जिसमें वृद्धि दर्ज की गई, ये कौन सा देश है? इसका आंसर होगा चाइना, बी ऑप्शन। चाइनीज अर्थव्यवस्था में 3.2% की बढ़ोतरी दर्ज की गई, वृद्धि दर्ज की गई। शेष सभी विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में गिरावट दर्ज की गई। अप्रैल से जून 2020 की तिमाही के बीच विश्व के प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में किस देश की जीडीपी गिरावट दर सर्वाधिक रही? चीन को छोड़कर सभी देशों का वृद्धि दर जो रहा है, गिरावट दर्ज किया गया, सिर्फ चीन में ही 3.2% की वृद्धि दर्ज की गई। तो सबसे अधिक गिरावट किस देश की अर्थव्यवस्था में दर्ज की गई? प्रमुख देशों की अर्थव्यवस्था में। इसका आंसर होगा भारत, सी ऑप्शन। भारत की गिरावट दर जो है 23.9% दर्ज की गई, जो कि विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सर्वाधिक गिरावट है। अप्रैल से जून 2020 की तिमाही के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र में ग्रॉस वैल्यू एडिशन में वृद्धि दर्ज की गई? कृषि क्षेत्र में, डी आंसर। एक और जहां पूरी अर्थव्यवस्था मंदी के दौर से गुजर रही है, गिरावट दर्ज की जा रही है, उसमें कृषि भारत का इकलौता क्षेत्र है जिसमें कि वृद्धि दर्ज की गई है। ग्रॉस वैल्यू एडिशन में 3.4% की वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं निर्माण क्षेत्र में ग्रॉस वैल्यू एडिशन में 50.3% की गिरावट दर्ज की गई है। विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग, निर्माण का मतलब कंस्ट्रक्शन, विनिर्माण हो गया मैन्युफैक्चरिंग, इसमें 39.3% की गिरावट दर्ज की गई है। 2020 के खेल पुरस्कार हेतु पात्र खिलाड़ियों का चयन के लिए किसकी अध्यक्षता में चयन समिति का गठन किया गया था? सी आंसर, मुकदम शर्मा। ये सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र का प्रेम भाटिया पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? दीपांकर घोष को, डी ऑप्शन। दीपांकर घोष ये इंडियन एक्सप्रेस के वरिष्ठ पत्रकार हैं। जुलाई 2020 में किस देश की राजधानी में खुदाई के दौरान लगभग 1100 वर्ष पुराने सोने के सिक्के मिले? इजराइल होगा इसका आंसर, ए ऑप्शन, इजराइल। किस पुलिस की आवासीय कॉलोनियों में आयुर्वेद प्रतिरोधात्मक स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए धन्वंतरी रथ नामक मोबाइल इकाई का संचालन किया जाएगा? बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, गोवा पुलिस। इसका आंसर होगा दिल्ली पुलिस, बी ऑप्शन, दिल्ली पुलिस। महिलाओं के T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में लगातार 4 गेंदों पर 4 विकेट लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर अनुराधा डोडा वल्लापुर किस देश की है? इसका आंसर होगा जर्मनी, डी आंसर। इसमें प्रश्न आपका क्रिकेटर का नाम भी पूछा जा सकता है, तो नाम है अनुराधा डोडा वल्लापुर। ये जर्मनी की खिलाड़ी हैं। वैसे तो इनका जो हैट्रिक था, ये T20 महिला क्रिकेट का 19वां हैट्रिक था, लेकिन हैट्रिक में 3 गेंद पर 3 विकेट लेने होते हैं। इन्होंने 4 गेंद पर 4 विकेट लिए, जो करने वाली T20 महिला क्रिकेट में इकलौती महिला खिलाड़ी हैं। और ये अनुराधा डोडा बल्लापुर जो है जर्मनी की खिलाड़ी हैं। 14 अगस्त को इन्होंने लिया 4 गेंद पर 4 विकेट लगातार ऑस्ट्रिया के खिलाफ। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्कों का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम है? क्रिस गेल के नाम है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्कों का नाम क्रिस गेल के नाम है। दूसरे स्थान पर हैं शाहिद अफरीदी, तीसरे स्थान पर रोहित शर्मा। क्रिस गेल ने 534 छक्के लगाए हैं, शाहिद अफरीदी 476 और रोहित शर्मा 423। पीएम केयर्स फंड से बिहार के किस स्थान पर 100 बेड वाले कोविड-19 अस्पताल की स्थापना की जा रही है? मुजफ्फरपुर में, सी ऑप्शन, मुजफ्फरपुर में। भारत में कितने रक्षा उत्पादों पर प्रतिबंध दिसंबर 2020 से लागू होगा? भारत ने कुल 101 रक्षा उत्पादों पर प्रतिबंध लगाया है, जो कि कुल 5 चरण में किया जाएगा। 2020 से
दिसंबर 2020 से दिसंबर 2025 तक किया जाएगा ये, हर वर्ष कुछ ना कुछ। तो ये कुल 6 चरण हो जाएंगे इसमें, 5 के नहीं 6 चरण हो जाएंगे 2020 से 2025 तक हर वर्ष। तो इसमें 2020 दिसंबर 2020 से जो लागू होंगे प्रतिबंध वो कितने रक्षा उत्पादों पर होंगे? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 69। कोविड-19 के मद्देनजर आगामी चुनावों में एक मतदान केंद्र पर अधिकतम कितने मतदाताओं का प्रावधान किया जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1000। पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी जिनका 31 अगस्त 2020 को निधन हो गया के संबंध में कौन सा कथन गलत है? 4 कथन दिए गए हैं आपके सामने। इसका सही आंसर क्या होगा, यानी कि गलत कथन? ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। ऑप्शन ए क्या है? वे 5 बार लोकसभा और 2 बार राज्यसभा के सदस्य रहे। ये गलत इसलिए है कि 5 बार लोकसभा नहीं, 5 बार राज्यसभा के सदस्य रहे और 2 बार राज्यसभा नहीं 2 बार लोकसभा के सदस्य रहे। शेष 3 स्टेटमेंट जो हैं बी, सी और डी सही हैं। निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 में गैर तटीय राज्यों में शीर्ष पर कौन सा राज्य है? इसका आंसर होगा राजस्थान, सी ऑप्शन राजस्थान। गैर तटीय राज्यों में शीर्ष पर राजस्थान है, दूसरे स्थान पर तेलंगाना और तीसरे स्थान पर हरियाणा। निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 में पर्वतीय राज्यों में शीर्ष पर कौन सा राज्य है? पर्वतीय राज्यों में शीर्ष पर उत्तराखंड है, ए ऑप्शन। सेकंड स्थान पर त्रिपुरा है, थर्ड स्थान पर हिमाचल प्रदेश। निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 में केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष पर कौन है? दिल्ली है, बी आंसर दिल्ली। केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष पर दिल्ली है, दूसरे स्थान पर गोवा, तीसरे स्थान पर चंडीगढ़। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक के लेखक कौन है? उर्जित पटेल, सी ऑप्शन उर्जित पटेल। क्वेस्ट फॉर रीस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? विरल आचार्य, डी ऑप्शन विरल आचार्य। हाल ही में लिखित पुस्तक द एनार्की के लेखक कौन है? इसका आंसर होगा विलियम डेलरिम्पल, डी ऑप्शन विलियम डेलरिम्पल। 2019 के दक्षिण एशियाई खेलों में डोपिंग के दोषी पाए गए किस देश के 3 खिलाड़ियों के पदक छीन लिए गए? पाकिस्तान, ए आंसर होगा पाकिस्तान। इनमें 3 खिलाड़ियों के पदक छीने गए, इसमें 2 स्वर्ण पदक था और 1 कांस्य पदक था। तो इसमें 2 स्वर्ण में से जो है 1 स्वर्ण भारत के खाते में भी आया, क्योंकि उस स्वर्ण में जो है भारत जो है रजत पदक प्राप्त किया था, तो इसका स्वर्ण छीन जाने के बाद जो है रजत पदक वाले को स्वर्ण प्राप्त हुआ। और इन खिलाड़ियों पर जो है 4-4 वर्ष का प्रतिबंध भी आरोपित किया गया। और एक महत्वपूर्ण तथ्य यहां बनता है कि भारत का स्वर्ण की संख्या 1 बढ़ने पर कुल 175 स्वर्ण जो था पहले भारत के खाते में वो 176 स्वर्ण हो गया। ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। किस देश में चीन पर निर्भरता के कारण 30 जुलाई 2020 को जारी अधिसूचना द्वारा कलर टीवी के आयात को प्रतिबंधित कर दिया गया? इसका आंसर होगा भारत, बी ऑप्शन भारत। किसके द्वारा संचालित भारत एयर फाइबर सेवा का उद्घाटन महाराष्ट्र के अकोला में किया गया? बीएसएनएल द्वारा, डी ऑप्शन बीएसएनएल द्वारा। हाल में चर्चा में है दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? चेनाब नदी पर, सी ऑप्शन चेनाब नदी। और ये पुल जो है जम्मू कश्मीर में बनाया जा रहा है, रियासी जिला में, और कश्मीर घाटी को शेष भारत से जोड़ेगा ये। इसकी ऊंचाई कितनी होगी? 467 मीटर।
हाल ही में नीति आयोग ने पब्लिक सेक्टर के 3 बैंकों के निजीकरण का सुझाव दिया है। इनमें से कौन इसमें शामिल नहीं है? इसका आंसर होगा पंजाब नेशनल बैंक, डी। यानी कि नीति आयोग ने पब्लिक सेक्टर के जिन 3 बैंकों को निजीकरण का सुझाव दिया है वे 3 बैंक हैं पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र। किस बैंक ने किसानों के साख के आकलन के लिए सैटेलाइट डाटा के उपयोग करने का फैसला किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, आईसीआईसीआई। अगस्त 2020 के पहले सप्ताह में किस देश की राजधानी में अमोनियम नाइट्रेट के भीषण धमाके में कई लोग मारे गए? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लेबनान। लेबनान की राजधानी बेरूत में अमोनियम नाइट्रेट का भीषण धमाका हुआ और इसमें 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट का विस्फोट हुआ, जिसका प्रभाव कई वर्ग किलोमीटर तक क्षेत्रों में हुआ। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले कप्तान कौन बने हैं? इसका आंसर होगा इंग्लैंड के कप्तान यान मोर्गन, सी ऑप्शन। यान मोर्गन ये इंग्लैंड के कप्तान हैं। इन्होंने कुल 215 छक्के लगाए हैं और महेंद्र सिंह धोनी का 211 छक्के का रिकॉर्ड तोड़ा है। और खास बात यह है कि धोनी का ये 211 छक्के का रिकॉर्ड था 332 मैचों में बना था, जबकि इन्होंने इसका रिकॉर्ड तोड़ा 215 छक्के लगाए कुल, और ये मात्र 163 मैच में। 8 अगस्त 2020 को भारत के नए सीएजी कौन बने हैं? इसका आंसर होगा जीसी मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू, बी ऑप्शन। इन्होंने राजीव महर्षि का स्थान लिया है। और जीसी मुर्मू जो हैं ये पुनर्गठित जम्मू एंड कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी है उसके पहले उपराज्यपाल थे। इसके उपराज्यपाल पद से इस्तीफा देकर इन्होंने सीएजी का पदभार संभाला। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। ए आंसर होगा 7 अगस्त। और पहली बार 2015 में मनाया गया था। और ये क्यों मनाया जाता है? तो क्योंकि 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में बंगाल विभाजन के विरोध में जो है स्वदेशी की मांग शुरू हुई थी। उसी दिन के उपलक्ष्य में जो है 7 अगस्त को हर वर्ष राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने का निर्णय लिया गया और 2015 से मनाना शुरू किया गया। अगस्त 2020 के पहले सप्ताह में देश की पहली किसान रेल किन 2 राज्यों के बीच चलाई गई? इसका आंसर होगा महाराष्ट्र से बिहार के बीच, डी ऑप्शन होगा महाराष्ट्र से बिहार के बीच। महाराष्ट्र के नासिक के देवलाली से बिहार के दानापुर, महाराष्ट्र के नासिक के देवलाली से बिहार के दानापुर के बीच पहली ट्रेन चलाई गई। 7 अगस्त 2020 से प्रारंभ हुआ है। अगस्त 2020 में यूपीएससी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर होगा प्रदीप कुमार जोशी को, सी ऑप्शन, प्रदीप कुमार जोशी। इन्होंने अरविंद सक्सेना का स्थान लिया है। और प्रदीप कुमार जोशी जो कि पहले छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश पीएससी के जो हैं अध्यक्ष रहे थे, वे 2015 से ही यूपीएससी के सदस्य हैं। इन्हें अरविंद सक्सेना के स्थान पर यूपीएससी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। लेबनान की राजधानी बेरूत में 5 अगस्त 2020 को हुए भीषण विस्फोट के बाद कितने समय के लिए आपातकाल लगाया गया है? 2 सप्ताह के लिए, बी आंसर होगा 2 सप्ताह। राव ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशन पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसका आंसर होगा यतीश यादव, सी ऑप्शन, यतीश यादव। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2021 की मेजबानी कौन करेगा? इसका आंसर होगा भारत, डी ऑप्शन, भारत। 8 अगस्त 2020 को किस देश ने तेल रिसाव के कारण पर्यावरणीय आपातकाल घोषित किया?
मॉरिशस ने, ये आंसर होगा मॉरिशस। मॉरिशस के तट पर फंसे जापानी जहाज से ईंधन का रिसाव होने के कारण पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा करनी पड़ी मॉरिशस को, और जो जापानी जहाज फंसा हुआ था जिसे कि तेल रिसाव हुआ, उस जहाज का नाम है MV वाकाशियो। इसी जापानी जहाज से तेल रिसाव के कारण सिंगापुर में, मॉरिशस में पर्यावरणीय आपातकाल घोषित करना पड़ा। वंदे भारत मिशन के तहत 7 अगस्त 2020 को दुबई से किस भारतीय एयरपोर्ट पर आने वाला हवाई जहाज रनवे पर फिसल गया? इसका आंसर होगा कोझिकोड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सी ऑप्शन। किस राज्य में है कोझिकोड इंटरनेशनल एयरपोर्ट? केरल के कोझिकोड में। इसका पुराना नाम, कोझिकोड का ही पुराना नाम कालीकट है, जहां की वास्को डी गामा पहली बार भारत पहुंचा था। विश्व जैव ईंधन दिवस 2020 का थीम क्या था? इसका आंसर होगा जैव ईंधन की ओर आत्मनिर्भर भारत, सी ऑप्शन। विश्व जैव ईंधन दिवस 2020 का थीम था जैव ईंधन की ओर आत्मनिर्भर भारत। अब यह दिवस मनाया किस दिन जाता है? विश्व जैव ईंधन दिवस ये मनाया जाता है 10 अगस्त को। हर वर्ष 10 अगस्त को मनाया जाता है। चेन्नई से अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बीच समुद्र के नीचे ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने के परियोजना का क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जा रहा है? इसका आंसर होगा BSNL के द्वारा, बी ऑप्शन, BSNL के द्वारा। और ये जो परियोजना है कुल 2300 किलोमीटर लंबी है। इस पर खर्च लगभग 1224 करोड़ रुपए का खर्च इस पर कुल पड़ा है। इसकी आधारशिला जो है दिसंबर 2018 में ही रखी गई थी। 10 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, और इसके साथ ही एयरटेल ने अंडमान निकोबार द्वीप पर अल्ट्रा फास्ट 4G सर्विस प्रारंभ किया है, और ऐसा करने वाला अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर एयरटेल पहला सर्विस प्रोवाइडर है। अगस्त 2020 में महिंद्रा राजपक्षे ने श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली, चौथी बार, सी आंसर होगा। महिंद्रा राजपक्षे ने चौथी बार श्रीलंका के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली, और ये 2006 से 2015 तक श्रीलंका के राष्ट्रपति भी रहे हैं। विश्व आदिवासी दिवस 2020 कब मनाया गया? इसका आंसर होगा 9 अगस्त को, बी ऑप्शन, 9 अगस्त को। इसका थीम क्या था? इसका थीम था कोविड-19 एंड इंडिजिनियस पीपल रिसिलियंस। अगस्त 2020 में प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा कितनी राशि के कृषक बुनियादी ढांचा कोष का शुभारंभ किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 लाख करोड़ रुपए। आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत केंद्र सरकार ने अगस्त 2020 में कितने रक्षा उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? 101, बी आंसर होगा। और इनके आयात पर प्रतिबंध लगाने के बाद जो है आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत इनका उत्पादन देश के अंदर ही किया जाएगा। अलेक्जेंडर लुकाशेंको किस देश के राष्ट्रपति छठी बार चुने गए हैं? बेलारूस के, ए आंसर, बेलारूस। निम्न में से किस देश ने दुनिया की पहली कोरोना वायरस वैक्सीन को मंजूरी प्रदान की है? रूस ने, सी आंसर होगा रूस। 11 अगस्त 2020 को राहत इंदौरी का निधन हो गया। वे थे प्रसिद्ध शायर थे, राहत इंदौरी प्रसिद्ध शायर थे, डी आंसर होगा। कोविड-19 के कारण जो है इनका निधन हो गया 70 वर्ष की आयु में।
हाल ही में किस देश की राजधानी में हुए विस्फोट के बाद उभरे जनाक्रोश के कारण वहां के प्रधानमंत्री हसन दियाब ने इस्तीफा दे दिया है? इसका आंसर होगा लेबनान। सी ऑप्शन, लेबनान। फॉर्चून की 2020 के शीर्ष 100 ग्लोबल कंपनियों की सूची में शीर्ष पर कौन सी कंपनी है? इसका आंसर होगा वॉलमार्ट। ए ऑप्शन, वॉलमार्ट। दूसरे स्थान पर है सिनोपेक ग्रुप और तीसरे स्थान पर है स्टेट ग्रिड। भारतीय मूल की कौन सी महिला अमेरिका के उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनी है? इसका आंसर होगा कमला हैरिस। ए ऑप्शन, कमला हैरिस। इनके पिता अफ्रीका के हैं और मां भारतीय हैं। इनकी मां श्यामला गोपालन जो हैं चेन्नई की रहने वाली हैं। इन्हें डेमोक्रेटिक पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, 12 अगस्त को। 2020 के अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस का थीम क्या था? यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन, वैश्विक कार्य के लिए युवाओं की भागीदारी। अगस्त 2020 में बीसीसीआई ने किस कंपनी को अपने स्पॉन्सरशिप से हटा दिया है? वीवो। सी ऑप्शन, वीवो। 70वीं एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मैक्स वर्स्टैपेन ने। ये बेल्जियम के हैं जो कि रेड बुल के रेसर हैं। दूसरा स्थान इसमें रहा लुइस हैमिल्टन का। ये ब्रिटेन के हैं, मर्सिडीज के रेसर हैं। तीसरे स्थान पर है वाल्टेरी बोट्टास। ये भी मर्सिडीज के रेसर हैं, फिनलैंड निवासी हैं ये। फॉर्चून के 2020 के टॉप 100 ग्लोबल कंपनियों की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय कंपनी कौन है? इसका आंसर होगा रिलायंस। सी ऑप्शन, रिलायंस। रिलायंस की रैंकिंग है 96। यह भी महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन आपका यह भी बन सकता है। पहले स्थान पर कौन सी कंपनी है? वॉलमार्ट। रिलायंस की स्थापना कब हुई थी? 8 मई 1973 को, और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। किस वर्ष संशोधित हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के संबंध में महिलाओं के संपत्ति उत्तराधिकार से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय का अगस्त 2020 में एक निर्णय आया है? इसका आंसर होगा 2005। बी ऑप्शन, 2005। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 जो है ये 9 सितंबर 2005 को पारित हुआ, जिसमें था कि महिलाओं को भी, यानी कि बेटियों को भी पिता की पैतृक संपत्ति में पुत्रों के समान उत्तराधिकार प्राप्त हुआ। लेकिन इसमें एक कंडीशन था, ये जिस तिथि से लागू हुआ 9 सितंबर 2015, 2005 जिस तिथि से लागू हुआ है उस तिथि के बाद, उस तिथि तक यदि कोई पिता जीवित है तभी पुत्री को उसके संपत्ति में, पैतृक संपत्ति में अधिकार मिलेगा। यानी कि 9 सितंबर 2005 से पहले जो लोग मर चुके हैं उनकी बेटियों को उनकी संपत्ति में पुत्र के समान अधिकार नहीं मिलेगा। लेकिन अगस्त 2020 में एक फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि ये तिथि समाप्त कर दी गई। उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि पुत्री तो पुत्री होती है, और एक खास टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालय की यह भी रही कि पुत्र तो शादी तक ही पुत्र रहते हैं, लेकिन पुत्री जिंदगी भर पुत्री रहती है। अगस्त 2020 में इजराइल का किस अरब देश के साथ एक ऐतिहासिक शांति समझौता हुआ है?
इसका आंसर होगा संयुक्त अरब अमीरात। बी ऑप्शन संयुक्त अरब अमीरात। फिलिस्तीन ने इस समझौते का कड़ा विरोध किया है तथा इसके बाद संयुक्त अरब अमीरात से अपना राजदूत वापस बुला लिया है। इस समझौते के बाद इजराइल अपनी तरफ से जो है वेस्ट बैंक के इलाके पर कब्जा करने की योजना को बंद कर देगा और यह समझौता अमेरिका के पहल पर किया गया है, अमेरिका की मध्यस्थता में किया गया है। अगस्त 2020 में किस द्वीप पर स्थित माउंट सिनाबंग में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ? सुमात्रा द्वीप पर। बी आंसर होगा। सुमात्रा द्वीप किस देश के अंतर्गत है? इंडोनेशिया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर निम्न में से किसे जोड़ने के लिए ऑप्टिकल फाइबर लिंक योजना को लॉन्च किया गया है? लक्षद्वीप को। बी आंसर होगा लक्षद्वीप को। और इसे जोड़ने की योजना का काम जो है 1000 दिन में पूरा किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसे लॉन्च करने की घोषणा की। और आपको बता दें कि इसके पहले ही अभी कुछ दिन पहले ही पोर्ट ब्लेयर को जोड़ा गया है चेन्नई से और इसका काम पूरा हो चुका है और लक्षद्वीप को जो है अगले 1000 दिनों में इसका काम पूरा कर लिया जाएगा, ये लक्ष्य रखा गया है। अगस्त 2020 में निम्न में से किसने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? महेंद्र सिंह धोनी, सुरेश रैना, लौरा मार्श, उपरोक्त सभी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। इसमें देखिए 2 इंडियन खिलाड़ी हैं, एक विदेशी। ये लौरा मार्श जो हैं, लौरा मार्श ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं और महेंद्र सिंह धोनी ने कल 15 अगस्त के दिन जो है संन्यास की घोषणा की। उसके कुछ ही देर बाद सुरेश रैना ने भी संन्यास की घोषणा की। आपको बता दें कि धोनी का करियर का शुरुआत जो है 2004 में बांग्लादेश के खिलाफ हुआ था और सुरेश रैना ने अपने करियर का प्रारंभ 2005 में श्रीलंका के खिलाफ किया था। 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर निम्न में से कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च करने की घोषणा की गई है? इसका आंसर होगा प्रोजेक्ट लायन और प्रोजेक्ट डॉल्फिन। बी और सी दोनों होगा। प्रोजेक्ट लायन जो है एशियाई शेर के बचाने के लिए शुरू किया गया है और प्रोजेक्ट डॉल्फिन ये जो हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव है डॉल्फिन, इसके लिए आपको बता दें कि राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन जो है ये लुप्त प्राय प्रजाति है। 74वें स्वतंत्रता दिवस समारोह से अपने भाषण के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन। इस मिशन के तहत प्रत्येक भारतीय को हेल्थ आईडी कार्ड प्रदान किया जाएगा। भारत सरकार ने किस देश में विस्फोट से प्रभावित लोगों के लिए 58 टन आपातकालीन मानवीय सहायता भेजी है? इसका आंसर होगा लेबनान। ऑप्शन डी, लेबनान। लेबनान की राजधानी बेरूत में 4 अगस्त को अमोनियम नाइट्रेट का भीषण विस्फोट होने के कारण वहां 170 लोग मारे गए और 6000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। इसके बाद वहां के प्रधानमंत्री सहित पूरी सरकार ने इस्तीफा दे दिया है। हाल ही में चेतन चौहान का कोरोना के कारण निधन हो गया। वे किस खेल के खिलाड़ी थे? इसका आंसर होगा क्रिकेट के। ऑप्शन ए, क्रिकेट। चेतन चौहान जो कि भूतपूर्व क्रिकेटर थे, यूपी में कैबिनेट मिनिस्टर भी रह चुके थे। फार्मूला 1 स्पेनिश ग्रांड प्रिक्स 2020 किसने जीता है? इसका आंसर होगा लुइस हैमिल्टन ने। ए ऑप्शन, लुइस हैमिल्टन। ये जो है ब्रिटेन के हैं, मर्सिडीज के रेसर हैं ये। सेकंड स्थान पर रहे मैक्स वेरस्टेपन जो कि नीदरलैंड के हैं, रेड वुल के रेसर हैं। और तीसरे स्थान पर वाल्टोरी बोट्टास जो कि फिनलैंड के हैं और ये भी मर्सिडीज के रेसर हैं। किस घराने से संबंधित प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का निधन हो गया?
पंडित जसराज मेवाती घराने से संबद्ध थे। ऑप्शन सी मेवाती घराना। इनका जन्म हिसार में हुआ था। 2019 में IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ने इनके नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नामकरण किया था। किस कंपनी ने IPL 2020 का टाइटल स्पॉन्सरशिप खरीदा है? इसका आंसर होगा ड्रीम 11। सी ऑप्शन ड्रीम 11। ये स्पॉन्सरशिप पहले वीवो के पास था, लेकिन अभी हाल ही में इसका कैंसिल कर दिया गया। उसके बाद ड्रीम 11 ने खरीदा 222 करोड़ रुपए में। और आपको बता दें कि 2020 का IPL जो है ये संयुक्त अरब अमीरात UAE में होगा। इसकी तिथि क्या है होने की? 19 सितंबर से 10 नवंबर 2020 के बीच। BSF के नए महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? राकेश अस्थाना को BSF का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ये आंसर होगा राकेश अस्थाना। BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसकी स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में स्थित है। हाल ही में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को किस राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? इसका आंसर होगा गोवा। ए ऑप्शन गोवा। इनको प्रभार दिया गया है सत्यपाल मलिक के स्थान पर। इसके पहले गोवा के राज्यपाल थे सत्यपाल मलिक, लेकिन सत्यपाल मलिक को मेघालय का राज्यपाल बनाए जाने के बाद महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को गोवा का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। निम्न में से किसने हाल ही में भारत के चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा दे दिया है? इसका आंसर होगा अशोक लवासा। ऑप्शन डी अशोक लवासा। अशोक लवासा सितंबर 2020 से जो है एशियाई विकास बैंक ADB के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे। इसी कारण इन्होंने इस्तीफा दिया है। विश्व मानवता दिवस कब मनाया जाता है? 19 अगस्त को। सी आंसर होगा 19 अगस्त। यह मानवता के लिए काम करने वाले उन लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने मानवीय सेवा करते हुए अपनी जान गंवा दी या जोखिम उठाया था। 2020 में इस अवसर पर, यानी कि विश्व मानवता दिवस के अवसर पर, एक वैश्विक अभियान चलाया गया जिसका नाम है #रियल लाइफ हीरोज। #रियल लाइफ हीरोज ये अभियान चलाया गया। भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा 20 अगस्त को। डी ऑप्शन 20 अगस्त को। इसी दिन सद्भावना दिवस भी मनाया जाता है। सद्भावना दिवस। और ये सद्भावना दिवस जो है राजीव गांधी का जन्म दिवस है। राजीव गांधी के बर्थडे के अवसर पर मनाया जाता है। इस दिन एक और दिवस मनाया जाता है 20 अगस्त को, वो है विश्व मच्छर दिवस, वर्ल्ड मॉस्किटो डे। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा? इसका आंसर होगा इंदौर। डी ऑप्शन इंदौर। इंदौर लगातार चौथे साल शीर्ष पर रहा। 2017 से ही लगातार ये शीर्ष पर है। इस बार 2020 में पहले स्थान पर इंदौर, दूसरे स्थान पर सूरत, तीसरे स्थान पर नवी मुंबई, चौथे स्थान पर विजयवाड़ा, पांचवें स्थान पर अहमदाबाद। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अनुसार गंगा के किनारे बसे शहरों में सबसे साफ शहर कौन है? वाराणसी। ए आंसर होगा वाराणसी। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अनुसार सबसे स्वच्छ छावनी कौन है? जालंधर कैंट। ऑप्शन सी जालंधर कैंट।
स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अनुसार 100 से ज्यादा शहरों वाले राज्यों में सबसे स्वच्छ राज्य कौन है? इसका आंसर होगा छत्तीसगढ़। ऑप्शन बी छत्तीसगढ़। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अनुसार 100 से कम शहरों वाले राज्यों में सबसे स्वच्छ शहर कौन है? इसका आंसर होगा झारखंड। सी ऑप्शन झारखंड। केंद्र सरकार ने केंद्र के सभी नौकरियों में भर्ती प्रक्रिया के लिए समान योग्यता परीक्षा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी आयोजित करने के लिए किस एजेंसी के गठन को मंजूरी प्रदान की है? इसका आंसर होगा राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी। सी ऑप्शन राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी। अशोक लवासा के स्थान पर किसे नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? इसका आंसर होगा राजीव कुमार को। सी ऑप्शन राजीव कुमार। ये 1984 बैच के रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं। इन्हें नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। अशोक लवासा जो कि एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष चुने गए हैं, इस कारण उन्होंने चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसके इस्तीफा को राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी प्रदान कर दी गई है। किस भारतीय टीम के कप्तान को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी भारतीय महिला हॉकी टीम के कप्तान रानी रामपाल। रानी रामपाल जो है भारतीय महिला हॉकी टीम के कप्तान हैं। इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के विजेताओं का निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है? विनेश फोगाट कुश्ती सही है। मनिका बत्रा टेबल टेनिस ये भी सही है। मरियप्पन टी पैरा एथलीट ये भी सही है। यानी कि कौन सा मिलान सही नहीं है? इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी। इस क्वेश्चन में आपको एक चीज और समझना है कि यानी कि इन तीनों को विनेश फोगाट, मनिका बत्रा और मरियप्पन टी, इन तीनों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। कुल 5 लोगों को किया गया है सम्मानित राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से। किस क्रिकेटर को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? इसका आंसर होगा रोहित शर्मा। ऑप्शन ए रोहित शर्मा। वन अरेंज्ड मर्डर पुस्तक के लेखक कौन है? चेतन भगत। बी आंसर होगा चेतन भगत। विश्व वरिष्ठ नागरिकों का दिवस कब मनाया जाता है? 21 अगस्त को। बी आंसर होगा 21 अगस्त। मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2020 किस विश्वविद्यालय ने जीता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी पंजाब यूनिवर्सिटी। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में स्थित है। अर्थ ओवरशूट डे 2020 किस तिथि को मनाया गया? इसका आंसर होगा 22 अगस्त। ऑप्शन बी 22 अगस्त। पिछले बार 2019 में जो है ये मनाया गया था 29 जुलाई को। अर्थ ओवरशूट डे क्या होता है? ये ऐसी तिथि होती है साल में जबकि आपको प्रकृति द्वारा प्रदत्त साल भर के यूज के लिए जो प्राकृतिक संसाधन हैं उसको आप किस तिथि तक यूज करके समाप्त कर लिए, वही तिथि को माना गया अर्थ ओवरशूट डे। यानी कि 2020 में प्रकृति द्वारा जितने संसाधन दिए गए थे एक वर्ष के यूज के लिए प्राप्त थे हमें, उसको हमने 2020 में 22 अगस्त तक ही समाप्त कर लिया यूज करके। यानी कि इसके अतिरिक्त आगे 22 अगस्त के आगे जो यूज करेंगे 31 दिसंबर तक वो होगा प्रकृति का दोहन, शोषण। उसी प्रकार पिछली बार जो है 29 जुलाई को ही समाप्त हो गया था प्राकृतिक संसाधन एक वर्ष के लिए। इस बार देखिए 24 दिन अधिक चला। यानी कि इस वर्ष जो कोरोना के कारण
जो सिस्टम हमारा रुका हुआ है, इसके कारण प्राकृतिक संसाधनों का कम दोहन हुआ और वो जो 29 जुलाई को समाप्त हो गए थे पिछली बार, इस बार 22 अगस्त यानी कि 24 दिन अधिक चले। अगस्त 2020 में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किए गए लोगों का कौन सा मिलान सही नहीं है? जहीर अब्बास पाकिस्तान सही है, जैक्स कैलिस दक्षिण अफ्रीका ये भी सही है, लीजा स्टालेकर ऑस्ट्रेलिया ये भी सही है। तो इसमें तीनों मिलान सही है, तो सही कौन सा नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इसमें आपको एक बात और ध्यान रखना है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो ये है कि आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किए गए लोगों का कौन सा मिलान सही नहीं है, यानी कि इन तीनों लोगों को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है और इन तीनों का देश यहाँ है। तो 2020 में जो है, अगस्त 2020 में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में 3 लोगों को शामिल किया गया, जहीर अब्बास, जैक्स कैलिस और लीजा स्टेलेकर। हाल ही में डीआरडीओ के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? 2 वर्ष के लिए, बी आंसर होगा 2 वर्ष के लिए। डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? जी सतीश रेड्डी। इनका कार्यकाल जो है 27 अगस्त से अगले 2 वर्ष के लिए और ये कार्यरत रहेंगे। डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1958 में, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में स्थित है। निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 में औद्योगिक रूप से विकसित देशों में शीर्ष पर कौन सा देश रहा? इसका आंसर होगा गुजरात। शीर्ष पर गुजरात रहा, दूसरे ऑप्शन पर महाराष्ट्र, तीसरे स्थान पर तमिलनाडु, चौथे स्थान पर कौन रहा? ओडिशा, पांचवें स्थान पर कर्नाटक, छठे स्थान पर केरल। और ये तो तटीय राज्य हो गए सब अधिकांश, इसमें ज्यादा है निर्यात के लिए जो है अधिकांश तटीय राज्य ही हैं, और लैंडलॉक्ड जो कि भूमि से चारों ओर से घिरे हुए हैं, वैसे राज्यों में सबसे अच्छा प्रदर्शन जो है राजस्थान का रहा। और ये जो है निर्यात तत्परता सूचकांक, ये किसके द्वारा जारी किया गया है? ये भी प्रश्न आ सकता है, नीति आयोग के द्वारा। हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रोजन बम विस्फोट का वीडियो जारी किया है? रूस ने, बी ऑप्शन रूस। 1960 के दशक में ही ये विस्फोट किया गया था, 30 अक्टूबर 1967 को। उसका वीडियो अभी अगस्त 2020 में जारी किया गया है, जिसमें बम बनने की प्रक्रिया, जो बम बना वो बम बहुत बड़ा था। हिरोशिमा नागासाकी पर जो बम गिराया गया था उससे 3000 गुना से भी ज्यादा शक्तिशाली बम था ये। किस देश के सबसे लंबे समय तक कार्यरत प्रधानमंत्री ने हाल ही में इस्तीफा दे दिया? इसका आंसर होगा जापान, बी ऑप्शन जापान। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे ने इस्तीफा दे दिया, और ये जापान के सबसे लंबे समय तक कार्यरत प्रधानमंत्री रहे। इनका कुल कार्यकाल 7 वर्ष 8 माह रहा। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? पहला है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की राशि 7.5 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दी गई है, सही है। अर्जुन पुरस्कार तथा द्रोणाचार्य पुरस्कार की राशि 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दी गई है, यह भी सही है। द्रोणाचार्य नियमित तथा ध्यानचंद पुरस्कार की राशि 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी गई है, यह भी सही है। यानी कि गलत कथन कौन सा है? इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। फार्मूला 1 रेसों का बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता? लुइस हैमिल्टन ने, बी ऑप्शन लुइस हैमिल्टन। 30 अगस्त 2020 को किस राज्य में रोरो ट्रेन सेवा प्रारंभ की गई? इसका आंसर होगा कर्नाटक में, बी ऑप्शन
कर्नाटक के बंगलुरु में प्रारंभ किया गया है। भारत ने किस देश में आयोजित सैन्य अभ्यास कावकाज 2020 में हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया है? इसका आंसर होगा रूस। सी ऑप्शन, रूस, यानी कि सैन्य अभ्यास कावकाज का आयोजन स्थल रूस है। इसका आयोजन समय क्या है? 15 से 26 सितंबर 2020। और भारत के इसमें हिस्सा नहीं लेने का कारण क्या है? कारण तो बताया गया कोविड-19, तो एक बड़ा कारण यह है ही, लेकिन यह भी माना जा रहा है कि पाकिस्तान और चीन के साथ जो भारत के तनावपूर्ण संबंध हैं, तो वे दोनों देश भी हिस्सा ले रहे हैं, इसके कारण भी भारत इसमें हिस्सा नहीं लेना चाहता। जार बोम्बा नामक बम किस देश द्वारा विकसित किया गया है? रूस के द्वारा। सी आंसर होगा रूस। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में भारतीय जीडीपी कितनी प्रतिशत घट गई? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 23.9%। 23.9% की गिरावट दर्ज की गई 2020-21 की पहली तिमाही, यानी 1 अप्रैल से 30 जून 2020 के बीच, ये 3 महीने में भारतीय जीडीपी में 23.9% की गिरावट दर्ज की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने वकील प्रशांत भूषण द्वारा न्यायालय की अवमानना के मामले में कितने रुपए का जुर्माना लगाया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 रुपया। 31 अगस्त के निर्णय में 1 रुपये का जुर्माना लगाया गया और इसे नहीं जमा करने पर, जमा करने का समय 15 सितंबर तक कर दिया गया है, और नहीं जमा करने पर जो है 3 वर्ष के कारावास की सजा या फिर 3 वर्ष उन्हें वकालत करने पर बैन की सजा दिया जा सकता है। हाल ही में निम्न में से किन 2 देशों के बीच पहली बार कमर्शियल उड़ान सेवा प्रारंभ हुई? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच।